हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इन्वेस्टिंग की दुनिया में। दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं, यह शेयर ऑल टाइम पर 1277% का रिटर्न अब तक दे चुकी है। दोस्तों, इसने ऑल टाइम पर अपने इन्वेस्टर को 13 गुना का रिटर्न दिया है, जो कि 2007 में ये लिस्टेड हुई थी और लगभग 7 रुपये के आसपास ये तब लिस्टेड हुई थी। अभी मौजूदा समय की बात कर लिया जाए तो ये 93 रुपये 80 पैसे के भाव में चल रही है। अगर इसका 5 साल का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो हम लोग पाएंगे कि 5 साल में इसने बेहतरीन रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है और 165% का रिटर्न दिया है। वहीं दोस्तों, अगर हम 2019 के दरमियान अगर हम इसके चार्ट को देखेंगे तो हम पाएंगे कि उस टाइम में ये 22 रुपये के मात्र भाव में चल रही थी और अभी मौजूदा समय में ये लगभग 94 रुपये है। तो उस हिसाब से ये 400% का रिटर्न मात्र 4 साल में अपने निवेशकों को दे चुकी है। तो पूरा बेहतरीन शेयर है। तो पूरा डिटेल एनालाइज आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक पाना ही हमारा उद्देश्य होता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं यह शेयर है एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एवी थॉमस ग्रुप का एक हिस्सा है। कंपनी दुनिया के भोजन, पेय, पशु पोषण, न्यूट्रास्यूटिकल उद्योग के लिए संयंत्र आधारित अर्क प्राकृतिक अवयवों के निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। दोस्तों, कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप जो है वह 1423 करोड़ का है, यानी कि ये स्मॉल कैप कंपनी है। और दोस्तों, अगर हम इसके मौजूदा कीमत की बात कर ले तो 93 रुपये 40 पैसे के भाव में ये चल रही है और एक साल के दरमियान 125 रुपये और 73 रुपये 70 पैसे के न्यूनतम भाव में ये आई हुई थी। और मौजूदा अगर इसका स्टॉक पी कहा जाए तो ये 18.4 रुपये का ये स्टॉक पी है। वहीं इसका बुक वैल्यू की बात कर लिया जाए तो बुक वैल्यू 28 रुपये 30 पैसे की थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये कंपनी डिविडेंड भी देती है और इसका डिविडेंड 1.07% का है, जो कि अच्छा माना जा सकता है। वहीं दोस्तों, आरओई रेशियो की बात कर लिया जाए तो 19.4% है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। लगभग कर्ज मुक्त है और कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 27.7% का CAGR की अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है, यानी कि कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और कंपनी का 18.8% का स्वस्थ लाभांश भुगतान बनाए हुए हैं, जो कि कंपनी का बहुत ही पॉजिटिव साइन कहा जा सकता है। और इसके साथ ही दोस्तों, इसके सहकर्मी तुलना की बात कर लिया जाए तो यह सॉल्वेट एक्सटेंशन के काम में लगी हुई है। और दोस्तों, इसका जो कंपटीटर की बात कर ले तो कंपटीटर में आप पाएंगे कि अदानी विल्मर है, पतंजलि फूड्स है, गुजरात अंबुजा एक्सप्रेस है, एग्रोटेक फूड्स है, मनोरमा उद्योग है, गोकुल एग्रो है। तो दोस्तों, ये सब कंपनी इसके कंपटीटर में है। और दोस्तों, इसका तिमाही आंकड़े की बात कर ले तो इस तिमाही 134 करोड़ का बिक्री हुआ था, जो कि पिछले तिमाही के तुलना लगभग समान है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप बात कर ले परिचालन लाभ की तो ये इस तिमाही 24 करोड़ का परिचालन लाभ हुआ है, जबकि पिछले तिमाही 27 करोड़ का हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर हम लोग बात करें शुद्ध लाभ की तो इस तिमाही 14 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है, जो कि पिछले तिमाही 13 करोड़ का हुआ था, जो कि लगभग सिमिलर है। दोस्तों, लाभ हानि की बात कर लिया जाए तो आप पाओगे कि यह कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और ईयरली वाइज अगर बात कर लिया जाए तो इसमें ग्रोथ भी आपको दिखेगा। इस साल अभी तक यह 77 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कर चुकी है, जो कि पिछले साल 73 करोड़ का था और उससे पहले 45 करोड़ था, उससे पहले 34 करोड़ था, उससे पहले 21 करोड़ था। यानी कि पिछले 5 साल के दरमियान अगर कंपनी का शुद्ध लाभ की बात कर लिया जाए को अपसाइड की ओर मूवमेंट करते हुए नजर आएगी, जो कि काफी अच्छा साइन कंपनी की ओर से दिखाया जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लिया जाए तो पिछले साल 19% का रिटर्न था। और दोस्तों, 3 साल में ये प्रति ईयर 19% का ही रिटर्न दी है और 5 साल में प्रति ईयर 16% के हिसाब से ये रिटर्न दे रही है और 10 साल में भी ये 15% के हिसाब से रिटर्न दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और CGR की बात कर लिया जाए तो इस साल CGR काफ़ी अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि CGR -1 में है, लेकिन पिछले 3 साल की तुलना किया जाए तो 34%, 5 साल में 23% और 10 साल में 21% का रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और कंपनी का चक्रवृद्धि लाभ वृद्धि की भी बात कर लिया जाए तो हर साल ये बढ़ रही है। इस साल 6% के हिसाब से बढ़ रही है, पिछले 3 साल में 32%, 5 साल में 28%
5% के हिसाब से बढ़ी है, वहीं 10 साल में 5% के हिसाब से बढ़ी है। वहीं दोस्तों कंपनी का मिश्रित बिक्री वृद्धि की बात कर ली जाए तो कंपनी इस साल 4% की बिक्री वृद्धि दर्ज की है, वहीं 3 साल में 14% के हिसाब से बढ़ी है बिक्री वृद्धि। वहीं दोस्तों 5 साल में 12% बिक्री वृद्धि के हिसाब से बढ़ रही है कंपनी का बिक्री वृद्धि, और दोस्तों 10 साल में 8% के हिसाब से कंपनी का बिक्री वृद्धि हुई है, तो जो कि काफी अच्छा साइन कहा जा सकता है कंपनी को लेकर। वहीं दोस्तों अगर बात कर ले कंपनी का उधार की, तो कंपनी का उधार इस साल तक अभी तक 37 करोड़ का उधार है। और दोस्तों अगर हम बात कर ले कंपनी की कुल संपत्ति का, कंपनी का कुल संपत्ति अभी तक 522 करोड़ रुपए है, जो कि इंक्रीजमेंट हो रही है। आप देखोगे कि यह पर ईयर बढ़ रही है, इसका मतलब कंपनी अपने ऊपर बहुत ही काम कर रही है, और इस हिसाब से कंपनी का जो उधार है वो काफ़ी नहीं है, तो बहुत ही अच्छा कंपनी कहा जा सकता है। और दोस्तों कंपनी का शुद्ध नकदी प्रवाह की बात कर ले तो ये भी अभी पॉजिटिव में है, जो कि काफ़ी अच्छा साइन कहा जा सकता है कंपनी को लेकर, यानी कि कंपनी अपने शुद्ध नकदी प्रवाह को भी पॉजिटिव बना कर रखी है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लिया जाए तो ज़्यादातर हिस्सा प्रमोटर के पास ही इसका है, और दोस्तों आप देखोगे कि 75% शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो कि काफ़ी समय से प्रमोटर के पास है, यानी कि प्रमोटर अपने होल्डिंग को इस कंपनी का नहीं बेचते हैं, और दोस्तों ये भरोसा दिखा रहे हैं। इसके साथ ही एफआईज के पास 0.08% है, और डीआईज के पास 0.02% है, और सरकार के पास भी इसका कुछ हिस्सा है जो कि बहुत ही कम मात्रा में 0.01% है, और बाकी हिस्सा पब्लिक के पास है जो कि लगभग 25% के आसपास है।